हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 30 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 30 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई एग्ज़ाम। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है और ये जो नई सेवा है ये किन राज्यों को जोड़ने का काम करेगी। तो देखिए, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई है ये जोड़ेगी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को। मतलब कि ये महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के सालीमार तक के लिए शुरू की गई है और इसी का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। अब देखिए, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है किसान रेल। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस साल का जब बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो उस बजट में किसान रेल का भी डिस्कशन किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यदि देखा जाए तो भारत की जो पहली किसान रेल है ये अगस्त के समय लॉन्च की गई थी और यदि कहा जाए तो बीते 5 महीनों में कुल 100 किसान रेल ये लॉन्च हो चुकी हैं। अब ये किसान रेल ये है क्या? तो देखिए, किसानों के जो भी प्रोडक्ट हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेज़ी से पहुंच सके इन्हीं किसान रेल के माध्यम से, ताकि उनका जो सामान है ये जल्दी से ख़राब ना हो पाए। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा किसान रेल को मंजूरी दी गई थी। तो 100वीं किसान रेल जो कि जोड़ेगी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को, मतलब कि महाराष्ट्र के संगोला और शालीमार तक। अब यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर सामने आता है कि भारत की पहली किसान रेल ये कब शुरू की गई थी। तो ये अगस्त के समय तो शुरू की गई थी, कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो भारत की पहली किसान रेल ये महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर तक के लिए स्टार्ट की गई थी अगस्त के समय। तो देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली किसान रेल, तो ये महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, तो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली तक चलाई गई। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। और अब ये जो 100वीं किसान रेल है इसे भी लॉन्च कर दिया गया है, तो ये सभी आप याद रखेंगे। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनके एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी को देखते हुए आप लोगों के लिए स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है, जिसमें कि 7600 वन लाइनर क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, जिसमें कि 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और इसके अलावा 1 साल के करंट अफेयर के क्वेश्चन ये 1000 वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं। मतलब कि ये जो 7600 वन लाइनर क्वेश्चन है इसकी जो पीडीएफ है ये आप लोगों के लिए मात्र 49 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो इसे आप परचेस कर सकते हैं क्योंकि ये रेलवे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही तैयार की गई है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच दक्षिणी चीन सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया गया? तो देखिए, हाल ही में जो इंडियन नेवी है और जो वियतनाम की नेवी है, इन दोनों ही देशों की नेवी के बीच दक्षिणी चीन सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया गया। और क्यों किया गया? तो दोनों ही देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है दक्षिणी चीन सागर में। तो सबसे पहले आप एशिया मैप में देख सकते हैं वियतनाम की लोकेशन, इसकी कैपिटल है हनोई, करेंसी तो ये है वियतनामी डोंग। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है एक्सरसाइज की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में 3 एक्सरसाइज होती हैं, एक है वज्र प्रहार, दूसरी है कोप इंडिया और तीसरी है युद्ध अभ्यास। अब देखिए, जो वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास एक्सरसाइज है ये भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, जबकि जो कोप इंडिया एक्सरसाइज है ये भारत और अमेरिका के बीच एयरफोर्स एक्सरसाइज यानी कि वायु सैन्य अभ्यास है। यदि हम बात करें फ्रांस की, तो भारत और फ्रांस के बीच भी 3 एक्सरसाइज होती है, एक है शक्ति, दूसरी है वरुण और तीसरी है गरुण। इसे भी यदि हम डिवाइड करके पढ़ें तो जो शक्ति है ये भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य अभ्यास है यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। जो वरुण है ये भारत और फ्रांस के बीच की नेवी यानी कि नौसेना अभ्यास है, जबकि जो गरुण है ये वायुसेना यानी कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है। यदि हम बात करें रशिया की,
तो भारत और रशिया के बीच 2 एक्सरसाइज होती है, इंदिरा और एविया इंदिरा, जिसमें कि जो इंदिरा एक्सरसाइज है ये भारत और रशिया के बीच की नेवी एक्सरसाइज, जबकि एविया इंदिरा ये भारत और रशिया के बीच एयरफोर्स एक्सरसाइज यानी कि वायु सैन्य अभ्यास है। आप लोगों ने ये पूछा था कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरह की है, मतलब कि कौन सी सैन्य अभ्यास है, कौन सी वायुसेना अभ्यास है और कौन सी नेवी अभ्यास है, इसके बारे में अलग अलग बताया करूं, इसलिए ये सब मैंने अलग अलग करके बता दिया है। हाल ही में तमिलनाडु का 38वां जिला ये कौन बना है? तो हाल ही में तमिलनाडु का 38वां जिला ये बन गया है मयिलादुथुराई। और जो मयिलादुथुराई है ये नागपट्टिनम से अलग होकर के तमिलनाडु का 38वां जिला बन गया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानीस्वामी, जिन्हें कुछ समय पहले ही पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। अब मैं आप लोगों को तमिलनाडु से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ जो कि करंट से रिलेटेड है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये तमिलनाडु ही है। इसके अलावा गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो राज्य टॉप पर है ये तमिलनाडु रहा है। हाल ही में जो ओला है, ओला के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना ये तमिलनाडु में ही स्थापित किया जाएगा और इसके लिए ओला ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ MOU पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु से ही रिलेटेड एक लड़की का नाम आपने याद रखना है, M नेत्रा, जिन्हें भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया। एक और महिला का नाम सामने आता है जिनका नाम है M वीरलक्ष्मी। जो M वीरलक्ष्मी है ये भी हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, जो कि बिलोंग करती है तमिलनाडु से ही। अब इस क्वेश्चन में मैंने 2 ऑप्शन लिखे हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही रिलेटेड हैं, जैसे कि हाल ही में तमिलनाडु का 38वां जिला ये बना है मयिलादुथुराई नागपट्टिनम से अलग होकर के। सेम उसी तरह से हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला ये बना है विजयनगर वेल्लारी से अलग होकर के। तो ये भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। भारत में पहली बार पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में। तो दिल्ली में मेट्रो की मजेंटा लाइन पर इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि नोएडा में जनकपुरी पश्चिम और बॉटनिकल गार्डन को जोड़ता है। अब इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा है चालक रहित, कहने का मतलब है कि ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की ये पहली मेट्रो ट्रेन है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो अब यदि हम बात करें दिल्ली की, तो आप मैप में देख सकते हैं दिल्ली की लोकेशन। दिल्ली ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो ये प्रस्तावित तो हुआ था 1911 में, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी बना था 1912 में। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। LG कौन है? तो ये हैं अनिल बैजल जी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की यदि बात की जाए तो देखिए, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये दिल्ली में स्थापित किया गया। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है, वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये दिल्ली ही बना है। इसके अलावा भारत का पहला वॉर मेमोरियल यानी कि युद्ध स्मारक ये भी दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। और कोरोना के लिए हाल ही में जो 5T प्लान है ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू की गई थी। और देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो गौतम गंभीर जी हैं इनके द्वारा पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से जन रसोई कैंटीन की भी शुरुआत की गई है। और इस जन रसोई कैंटीन के माध्यम से दोपहर का भोजन ये गरीबों को मात्र 1 रुपये में प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस जन रसोई कैंटीन में कुल 100 लोगों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, युद्ध अभ्यास से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसका वीडियो बनाया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। हाल ही में सोनू सूद के द्वारा लिखी गई किताब, इसका नाम क्या है? तो देखिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। तो इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सोनू सूद के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा, जो कि अब लॉन्च भी हो चुकी है। तो कोरोना काल में इनका नाम सामने निकल कर आया था और कोरोना काल में इन्हें लोग मसीहा के नाम से ही जान रहे थे, क्योंकि इन्होंने गरीबों की काफ़ी मदद की थी। तो अब हम सोनू सूद से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में इन्हें UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में टॉप 50
एशियाई सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें सोनू सूद ये हैं पहले स्थान पर। हाल ही में इन्हें पंजाब का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया गया है। और हाल ही में इन्होंने एक और नई योजना शुरू की है जिसका नाम है खुद कमाओ घर चलाओ। और खुद कमाओ घर चलाओ योजना के अंतर्गत ये ज़रूरतमंदों को फ्री में ई रिक्शा प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो ये तो हुई सोनू सूद से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ बात की जा रही है बुक की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में अनुपम खेर जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज़ टुडे, हाउ टू बिकम ए राइटर। ये किताब लिखी गई है प्रसिद्ध राइटर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने भी हाल ही में अपने कार्यकाल के 3 साल होने पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। हाल ही में अरुण जेटली जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देखिए, हाल ही में अरुण जेटली जी जो कि हमारे पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, इनकी 68वीं जयंती मनाई गई, जिसके मौके पर अभी हाल ही में दिल्ली में जो इन्हीं के नाम पर स्टेडियम है, अरुण जेटली स्टेडियम, यहाँ इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अरुण जेटली स्टेडियम, जिसे कि पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। तो अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उस स्टेडियम का नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम किया गया। और इसी अरुण जेटली स्टेडियम में एक पवेलियन है जिसका नाम विराट कोहली के नाम पर रखा गया है। अब यदि हम बात करें अरुण जेटली जी की, तो इन्हीं के नाम पर हरियाणा के फरीदाबाद में जो NIFM है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, इसका नाम बदल करके अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट किया गया है। इनकी एक किताब है जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बन चुकी है, अंधेरे से उजाले की ओर, जो कि अरुण जेटली जी के द्वारा ही लिखी गई है। और इनके जो बेटे हैं रोहन जेटली, इन्हें भी हाल ही में DDCA का अध्यक्ष भी बनाया गया है। DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। अब देखिए, यहाँ से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अरुण जेटली जी की प्रतिमा का अनावरण ये किया गया है दिल्ली में। हाल ही में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की 58वीं जयंती मनाई गई, 98th जयंती मनाई गई, तब इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 18 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया। जबकि जो सरदार पटेल जी हैं, इनकी जो प्रतिमा है ये स्थित है गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में, जिसे आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। इसकी हाइट है 182 मीटर। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड ये भी हाल ही में जीत लिया है बिहार ने। और क्यों जीता है? तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बिहार ने जो योगदान दिया है, मतलब कि कोविड-19 महामारी के दौरान लाभार्थियों के खाते में सीधे वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए इसे सम्मानित किया गया है। तो बिहार के बाहर 21 लाख से अधिक फंसे श्रमिकों को बिहार सहायता मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, जिसके लिए इसे डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप मैप में देख सकते हैं बिहार की लोकेशन, इसकी राजधानी है पटना। हाल ही में बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? नीतीश कुमार। और बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, एक तो है तारकिशोर प्रसाद, दूसरी है रेणु देवी। तो यहाँ से रेणु देवी का नाम इम्पॉर्टेंट है, और वो इसलिए क्योंकि जो रेणु देवी है ये बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी CM बनाई गई है। अब मैं आप लोगों को बिहार से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। जैसे कि हाल ही में बिहार के नालंदा जिले में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज स्थापित किया गया है। और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अभी बिहार PCS के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये जो एकमात्र वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी चंपारण वाले एरिया में। तीसरा आपने ये याद रखना है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घर तक फाइबर योजना, इसकी शुरुआत बिहार से ही की गई थी। और क्यों की गई थी? तो गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर योजना ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार से शुरू की गई थी। और ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये बिहार PCS के एग्ज़ाम में देखने को मिला है। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है कि किसी राज्य ने कोई अवार्ड जीता है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में जो केरल है, इसने टूरिज़्म के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता है। पाटा यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन।
यदि हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है। यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड ये तमिलनाडु ने ही जीता है। जल प्रबंधन कहने का मतलब है कि उस राज्य में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है उसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। इन सभी मामलों में यदि देखा जाए तो तमिलनाडु ये रहा है टॉप पर। दशक के 2020 के मतलब वही डिकेड ICC पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर अवार्ड से किसे नवाजा गया, तो ये नवाजे गए हैं विराट कोहली। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में विराट कोहली को डिकेड के मतलब कि दशक की ICC टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में भी चुना गया है, जबकि जो महेंद्र सिंह धोनी है इन्हें भी हाल ही में ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से नवाजा गया है। अब यदि हम बात करें ICC की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई UAE में। इसके अध्यक्ष का नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हाल ही में बनाए गए हैं। तो ICC के अध्यक्ष ये बनाए गए हैं ग्रेग बार्कले, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से, और इसके जो CEO हैं इनका नाम क्या है, मनु साहनी। अब यदि हम बात करें KL राहुल की, तो देखिए इस साल का जो IPL रहा था इसमें सर्वाधिक रन ये KL राहुल ने ही बनाए थे, जबकि ओवरऑल IPL की बात की जाए तो सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड ये है विराट कोहली के नाम पर। और इस सीज़न में, इस IPL के सीज़न में सर्वाधिक विकेट ये साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा ने लिए थे, जबकि पूरे IPL करियर की बात की जाए तो सर्वाधिक विकेट का खिताब ये है लसिथ मलिंगा के नाम, जो कि बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। हाल ही में ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण ये किसने किया है, तो इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, जिसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है कलाम 5। तो देखिए पूर्ण रूप से ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक डिज़ाइन विकास मतलब कि इसका डिज़ाइन डेवलपमेंट और इसका परीक्षण मतलब कि इसका ट्रायल करने वाली ये भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है, जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। और ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का नाम इसने क्या रखा है, कलाम 5। तो इसका नाम भी आप याद रखेंगे। यदि हम बात करें स्काई रूट एरोस्पेस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जून 2018 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है हैदराबाद में, हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके संस्थापक और CEO ये कौन है, तो ये है पवन कुमार। हाल ही में किस भारतीय नेता को द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, तो ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। हाल ही में द लीजन ऑफ मेरिट से ये सम्मानित किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और अमेरिकी पूर्व प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। तो नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ पर ये जो अवार्ड है ये तरनजीत सिंह सिंधु इनके द्वारा रिसीव किया गया, जो कि भारत की तरफ से US में राजदूत यानी कि एम्बेसडर हैं। और इन्हें द लीजन ऑफ मेरिट से क्यों नवाजा गया, तो भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने में इनका जो नेतृत्व रहा है इसके लिए ये सम्मानित किए गए हैं। अब पिछले 1 साल में नरेंद्र मोदी जी को जो भी अवार्ड मिले हैं, हालांकि कई देशों ने इन्हें सम्मानित किया है, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट नाम बता रही हूँ। जैसे कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी जी बहरीन की यात्रा पर गए थे, तब इन्हें बहरीन के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा से सम्मानित किया गया। UAE की यात्रा के दौरान इन्हें UAE के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जायद मेडल से नवाजा गया। जब ये रूस की यात्रा पर गए तब इन्हें रूस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सेंट एंड्रयू द अपोस्टे से सम्मानित किया गया। और साउथ कोरिया के द्वारा इन्हें सियोल पीस प्राइज़ यानी कि सियोल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी से आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जब भारत के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी ये क्रोएशिया की यात्रा पर गए थे, तब इन्हें क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमिस्लैव से नवाजा गया। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी जब ये कोमोरोस की यात्रा पर गए थे, तब इन्हें कोमोरोस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रिसेंट से नवाजा गया। जबकि जो रमेश पोखरियाल जी हैं जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इन्हें वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था चाइना। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, दशक के ICC ODI टीम के लिए किस खिलाड़ी को
कप्तान के रूप में नामित किया गया है। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यही रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 4 मिलियन का टारगेट है कि 4 मिलियन आप लोग जल्दी से कंप्लीट कीजिए, तो इसे आप ज़रूर कंप्लीट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।